एक समय की बात है, दूर कहीं एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का फल देने में हमेशा कंजूसी करती। उसके पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सुमित्रा और एक छोटे बेटे के साथ जीवन बिता रहा था। उसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन के पास सारी दुनिया से अलग एक गुप्त खजाना था, एक सोने की थाली। गांव के लोग उसे साधारण समझते थे, पर मधुसूदन का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उस थाली के राज को छुपाए हुए थी। हर रात वह अपने बक्से में उस सोने की थाली को छुपा कर रखता और केवल अपनी पत्नी राधा को ही इसके बारे में बताता। राधा भी इसे सिर्फ एक रहस्य की तरह मानती थी, क्योंकि मधुसूदन हमेशा सोचता था कि किसी दिन ऐसा क्षण आएगा जब इस थाली की असली कीमत समझ में आएगी। मधुसूदन का दिल भरपूर लालसा से भरा रहता था। उसकी सोच थी कि एक दिन इस घर में कोई अमीर, किसी बड़े अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जिसके पास इतनी शक्ति होगी कि वह सोने की थाली के बदले उसे अपार धन संपत्ति प्रदान कर दे। उसने अपने दिल में यह विचार संजो रखा था कि बस सही समय और सही व्यक्ति का इंतजार था। वह सोचता, अगर किसी राजा, महात्मा या किसी महान व्यक्ति को इसमें खाना खिलाऊं तो वह प्रसन्न होकर मुझे अपार धन संपत्ति दे सकता है। रामलाल ने यह राज सिर्फ अपनी पत्नी सुमित्रा को बताया था। वह हमेशा उसे समझाती, रामलाल, ये थाली कोई जादू की वस्तु नहीं है, इसे किसी भी अच्छे काम में इस्तेमाल करो, इससे पुण्य मिलेगा। लेकिन रामलाल को लगता था कि अगर वह इसे बेच देगा तो शायद उतना धन नहीं मिलेगा जितना किसी राजा या महात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। और इसी सोच में उसने वर्षों तक इसे बक्से में छिपा कर रखा। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह भूखा था और उसने रामलाल के दरवाजे पर भोजन के लिए दस्तक दी। रामलाल के मन में विचार आया कि अगर वह साधु को सोने की थाली में भोजन कराए तो शायद वह उसे आशीर्वाद देगा और उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह साधु फकीर है, इसके पास खुद के लिए कुछ नहीं, ये मुझे क्या देगा। वह झटपट भीतर गया और मिट्टी की थाली में भोजन निकालकर साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चला गया। रामलाल की पत्नी ने कहा, अगर तुमने साधु को सोने की थाली में भोजन कराया होता तो शायद उसका आशीर्वाद तुम्हारे लिए और भी प्रभावशाली होता। रामलाल हंसा, अरे यह फकीर भला मुझे क्या दे सकता था, मैं इंतजार कर रहा हूं किसी बड़े आदमी का। एक दिन उसके घर राज्य का सेनापति आया। वह काफी थका हुआ और भूखा था। उसकी पोशाक पर धूल जमी थी, चेहरे पर थकान और शरीर पर घावों के निशान थे। उसने रामलाल से विनम्रता से भोजन मांगा। रामलाल के मन में एक विचार आया, यह राज्य का सेनापति है, यह राजा के बहुत करीब है। अगर मैं इसे सोने की थाली में भोजन करवा दूं तो शायद यह मुझे कुछ बड़ा इनाम दे सकता है। लेकिन तभी एक और विचार आया, अरे ये तो मंत्री है, इसके पास क्या होगा, असली धन तो राजा के पास होता है। रामलाल का मन दुविधा में फंस गया। उसकी पत्नी अंदर से देख रही थी और उसने धीरे से कहा, रामलाल, क्यों ना इसे सोने की थाली में भोजन करा दें, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। लेकिन रामलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सामान्य मिट्टी की थाली में भोजन परोस दिया। सेनापति ने भूख से व्याकुल होकर भोजन किया और तृप्त होकर कहा, रामलाल, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। युद्ध चल रहा है और बहुत जल्द हम जीतने वाले हैं, शायद तब मैं तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान दे सकूं। रामलाल को यह सुनकर अपार खुशी हुई। उसने सोचा, अभी तो सेनापति कह रहा है कि वे युद्ध जीतने वाले हैं, जब वे जीत जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन असली सोने की थाली का उपयोग तो राजा के लिए करना चाहिए, जो सच में मेरी गरीबी को मिटा सके। सेनापति अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया और रामलाल अपने सपनों में खो गया। वह मिल लगाकर बैठ गया, सोचते हुए कि सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। उसने जीवन भर यही सोचा कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी झोपड़ी में आएगा और उसकी सोने की थाली में भोजन करेगा, तभी वह अमीर बनेगा। लेकिन क्या वह सही था? क्या सही अवसर उसके सामने बार बार नहीं आ रहे थे? फिर एक दिन गांव की हवा में कुछ अलग था। दूर से घोड़े के टापों की आवाज आ रही थी।
धूल उड़ती जा रही थी और धीरे धीरे एक विशाल काफिला गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले जिज्ञासा से भरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ये कोई साधारण काफिला नहीं था। सोने और चांदी से जड़े रथ, घुड़सवार सैनिक, भारी भरकम झंडे, ये सब इस बात का संकेत थे कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति गांव में प्रवेश कर रहा था। लेकिन जब लोग करीब से देखने लगे तो समझ आया कि यह काफिला वैभवशाली होने के बावजूद थका हुआ और बिखरा बिखरा सा था। घोड़ों की चाल धीमी थी, सैनिकों की आंखों में थकान थी और सबसे आगे चल रहा भव्य रथ भी धूल से सना हुआ था। रथ के भीतर बैठा व्यक्ति साधारण नहीं था। वह इस राज्य का राजा था, पराजित राजा। वह एक बड़े युद्ध में हार चुका था। उसके चेहरे पर निराशा और शरीर पर घाव थे। वह गंभीरता से आगे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। मंत्रियों और सैनिकों की भी हालत खराब थी। राजा के मंत्री ने गांव के मुखिया से कहा, हमारा राजा घायल है, भूखा और थका हुआ है। क्या कोई हमारे राजा के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है? गांव वाले चुप थे। कोई भी यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। राजा अब पराजित था, उसका भविष्य अनिश्चित था। लेकिन तभी एक आवाज आई, रामलाल की आवाज। मेरे घर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करूंगा। मंत्री ने राहत की सांस ली और राजा के काफिले को रामलाल के घर की ओर बढ़ने का इशारा किया। रामलाल का मन आनंद से भर गया था। वर्षों से वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी कल्पना जीवंत हो उठी। वह अपने बक्से में रखी सोने की थाली के बारे में सोचने लगा। वर्षों से उसने इसे संभाल कर रखा था, बस ऐसे ही किसी बड़े अवसर के लिए। वह मन ही मन सोचने लगा, यही वह क्षण है, यह राजा है। अगर इसे मैं अपनी सोने की थाली में भोजन कराऊं तो शायद यह मुझे अनगिनत दौलत दे देगा, शायद मेरे दिन बदल जाएं। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, यह राजा तो हार चुका है, यह तो खुद ही संकट में है। यह खुद ही अपने राज्य को नहीं बचा सका तो मुझे क्या देगा? अगर मैं इसे सोने की थाली में भोजन करा भी दूं तो क्या होगा? मुझे तो किसी विजयी शक्तिशाली राजा का इंतजार करना चाहिए, कोई ऐसा जो अपार धन संपत्ति दे सके। रामलाल ने अपनी पत्नी सुमित्रा को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन रामलाल के मन में द्वंद्व चल रहा था। अंततः वह उठकर रसोई में गया और साधारण थाली में भोजन परोसने लगा। उसकी पत्नी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। राजा की हालत खराब थी, लेकिन जब भोजन परोसा गया तो उसने सिर उठाकर रामलाल की ओर देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। भूख से बेहाल राजा ने भोजन ग्रहण किया। साधारण भोजन था, दाल, रोटी और सब्जी, लेकिन राजा के लिए इस समय यही अमृत के समान था। भोजन के बाद राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बहुत आभार किसान, तुमने संकट के समय मेरी सहायता की, मैं इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की जगह एक अधूरी इच्छा थी। राजा कुछ क्षण वहां रुका, फिर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। जैसे जैसे काफिला दूर गया, रामलाल के मन में बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो चुपचाप काम में लगी थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? रामलाल ने पूछा। सुमित्रा रुकी और धीरे से बोली, मैंने बहुत पहले ही कहना छोड़ दिया था, तुम खुद ही समझ जाओगे। रामलाल को अब पछतावा होने लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या उसने सही किया? क्या उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर खो दिया? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा जा चुका था, समय बीतता गया, लेकिन वह सही व्यक्ति कभी नहीं आया। रामलाल बूढ़ा हो गया, उसकी ताकत खत्म होने लगी, खेत में काम करने की शक्ति नहीं रही, गरीबी और बढ़ने लगी। उसने वर्षों तक जिस पल का इंतजार किया वह कभी नहीं आया। अंततः बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद उसका बेटा बड़ा हुआ। उसने अपने घर के कोने में पड़े एक पुराने बक्से को खोला और उसमें वह काली पड़ चुकी थाली देखी। उसने सोचा कि यह किसी काम की नहीं है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह तो बेकार हो गई है, इसे फेंक देना चाहिए। पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों न इसमें कुत्ते को खाना परोस दें। बेटे ने वैसा ही किया। महीनों तक कुत्ते को उसी थाली में खाना मिलता रहा। धीरे धीरे थाली की काली परत हटने लगी और उसमें से सोने की चमक बाहर आने लगी। अरे, यह तो सोने की थाली है, बेटे ने चकित होकर कहा।
उसने तुरंत इसे सुनार के पास ले जाकर बेचा और उस पैसे से नया मकान बनवाया। उसकी जिंदगी बदल गई। रामलाल के बेटे ने अनजाने में ही अपने पिता की सबसे बड़ी गलती सुधार दी। हम जीवन में अक्सर अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि सही समय आएगा, लेकिन सही समय वही होता है जब मौका हमारे सामने होता है। अगर रामलाल ने राजा को सोने की थाली में भोजन कराया होता तो शायद उसकी जिंदगी उसी दिन बदल जाती, लेकिन वह इंतजार करता रहा और अंत में खाली हाथ चला गया। इसलिए जब भी जीवन में अवसर आए उसे पहचानो और उसका पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि कभी-कभी इंतजार करने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता।